गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं? एकदम मस्त दोस्त। ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इससे पहले सर्कल के इंट्रोडक्शन देखे थे। आज हम उसके नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे सर्कल के बारे में, सर्कल का फॉर्मूला के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसी से रिलेटेड आगे देखेंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या है, सर्कल है। यहाँ पे क्या होता है, सेंटर होता है ना। तो सेंटर से इसको क्या कहते हैं, इसको इस पूरे शेप को कहते हैं सर्कल। ठीक है। और इसमें इसको कहते हैं सेंटर, इसको क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। ठीक है, बहुत अच्छा। सेंटर से सर्कमफेरेंस के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। आर मतलब क्या होता है, आर मतलब होगा रेडियस, सी मीन्स होगा सर्कमफेरेंस, डी मतलब होता है डायमीटर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक होता है पाई, इसको क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई। सब ये तीनों पाई ही है। ठीक है, सबके लिखने का अलग अलग स्टाइल होता है। ठीक है, लेकिन सब क्या करते हैं, पाई। पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है या 3.14 होता है। ठीक है, पाई एक इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 या 3.17 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, कौन संख्या, परिमेय संख्या है, जबकि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। ऐसा इसलिए है कि पाई का एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, पाई का ये जो है 22/7 और 3.14 ये सन्निकट मान है। कौन सा मान है, सन्निकट मान है, यानी कि काफी नजदीक का मान है। ठीक है, इसलिए नहीं तो पाई भी परिमेय संख्या होता, यदि इसका एक्यूरेट वैल्यू ये होता तो ये भी क्या होता, परिमेय संख्या होता। लेकिन एक्यूरेट वैल्यू पाई का अभी तक पता नहीं चला है। ये पाई का सन्निकट मान है 22/7 या 3.14। चलिए, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई का वैल्यू आप 22/7 या 3.14 रखेंगे। आर क्या होता है, आर आपका रेडियस होता है, जो सर्कल का क्या है, रेडियस है। उसके बाद सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr या पाई डी होता है। डी क्या है, डी जो है, डी डायमीटर होता है, रेडियस का दोगुना होता है, रेडियस का दोगुना होता है डायमीटर। यहाँ देखिए, यहाँ 2, यहाँ क्या है, आर, यानी कि 2 गुने त्रिज्या। तो 2 गुने त्रिज्या है डायमीटर के इक्वल होते हैं, इसलिए 2r की जगह पे क्या है, डी है, डायमीटर। डायमीटर ऑफ सर्कल 2r होता है। रेडियस ऑफ सर्कल d/2 होता है, जहाँ d डायमीटर, r रेडियस। हम लोग जानते हैं एरिया, ए मतलब क्या होता है, एरिया, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल हुआ पाई आर स्क्वायर। यहाँ से यदि हम रेडियस निकालें, क्या निकालें, रेडियस, तो क्या होगा, यहाँ से जगह देखिए, ये पाई क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो भाग, यानी कि ए बाय
पाई इक्वल टू इधर होगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको चाहिए यहाँ से आर, जो चीज़ चाहिए उसको रखते हैं, बाकी सबको भगा देते हैं। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़े, जैसे यहाँ स्क्वायर हटेगा इधर यहाँ पे रूट चढ़े, क्या चलेगा रूट। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ यानी कि यहाँ से यदि रेडियस निकाले तो रूट अंडर ए बाय पाई, रूट अंडर ए बाय पाई, यानी कि एरिया ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल जो है आपका रूट अंडर एरिया बाय पाई भी हो, ठीक। अच्छा देखिए यदि डी निकालें, क्या निकालें डी, डी मतलब क्या होता है डायमीटर मतलब व्यास। अब डी यहाँ से निकालते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से, तो क्या होगा सर्कमफेरेंस सी बाय पाई, क्या होगा सी बाय पाई। सी की जगह पर क्या लिखेंगे, सी की जगह पर ये जो लिखे हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कमफेरेंस होता है सी, मतलब यहाँ सी की जगह पर आप लिख सकते हैं पाई डी, क्या लिखेंगे पाई डी, अब बाय पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, निकल जाएगा आपका डी, क्या निकल जाएगा डी, यानी कि इसी से आप कह सकते हैं डायमीटर जो है इसको इक्वल होता है सी बाय पाई के, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार जो है ये क्या है, ये सर्कल, सर्कल के अंदर एक और सर्कल, सर्कल के अंदर एक और सर्कल, जैसे ये सर्कल होगी, ये सर्कल था, अब इसके अंदर एक और सर्कल जिसका सेंटर एक ही हो, सेंटर क्या हो एक ही हो, यानी कि रेडियस अलग अलग होगा सेंटर एक ही होगा, रेडियस क्या होगा अलग अलग होगा लेकिन सेंटर एक ही होगा। इसको कहते हैं सेंटर, एक ही सेंटर से दो सर्कल बनाया गया है, इसको कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त, जिसका केंद्र एक ही हो उसको कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। वैसे दो वृत्त जिसका केंद्र क्या है एक ही हो उसको कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। अब सेंटर से सर्कमफेरेंस, ये भी सर्कमफेरेंस, यहाँ पे दो सर्कमफेरेंस है, एक ये सर्कमफेरेंस है और ये एक सर्कमफेरेंस है। यहाँ से जब दो सर्कमफेरेंस है तो दो रेडियस भी होगा, दो क्या होगा रेडियस भी होगा। अब देखिए यहाँ सेंटर से लेकर इस सर्कमफेरेंस, इन छोटे वाले सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस को स्मॉल आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्मॉल आर, और इसी सेंटर से लेकर के बड़े सर्कल के सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस को कैपिटल आर बोलेंगे, ठीक है। यानी कि एक स्मॉल आर यानी कि छोटे त्रिज्या, एक कैपिटल आर यानी बड़ा त्रिज्या, तब इसको कहते हैं ऐसे। ये जो इसका नाम है रिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं बलेर, क्या बोलते हैं बलेर। अब देखिए बलेर का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग पाई इंटू, देखिए एरिया रिंग का एरिया जो निकालते हैं ये क्या है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये वाला पार्ट क्या होगा बच जाए, पूरे पार्ट के एरिया में से इस छोटे वाले पार्ट के एरिया निकाल लेंगे तो ये वाला रिंग जो है रिंग उसका एरिया बच जाएगा। यानी कि इसको लिखते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि बड़ा वाला त्रिज्या माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा लेंगे तो आपका ये जो रिंग है उसका क्षेत्रफल बच जाएगा। यहाँ देखिए ये पाई कॉमन आता है, क्या आता है कॉमन, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ रिंग जो होता है, एरिया ऑफ रिंग जो होता है वो क्या होता है, वो आपका पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ये होता है। ये जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये इस फॉर्मूला पर बैठा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये अलजेब्रा का सबसे फेमस फार्मूला है, ये बहुत यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। इसको गुना में इसको उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस
बी। क्यों? क्योंकि ये गुणा है, मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन में आप उल्टा पुल्टा लिख लीजिए, कोई दिक्कत। 2 गुने 3 को आप 3 गुने 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट आपका क्या आएगा? सेम आएगा। रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखे थे ये क्या है? सर्कल है। अब ये आपका सेंटर है, ये आपका रेडियस है। एक और रेडियस लेते हैं, ऐसे ले ली। अब ये जो है 2 रेडियस से सर्कल को क्या किया? 2 भाग में बांट दिया। अब जो यहाँ पर ये बचा, ये वाला पार्ट, जिस पार्ट को हमने शेडेड किया, इस पार्ट को बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। यानी इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं, त्रिज्यखंड इसको बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब देखिए ये जो है, अब ये वाला जो है, ये यहाँ एंगल बनता है। यहाँ क्या बनता है? एंगल बनता है। अब ये एंगल कितना है हमको पता नहीं, ये एंगल कितना है हमको पता नहीं। इसको हमने थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा। क्या मान लिया? थीटा। अब जानते हैं किसी भी सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का? 360। यानी कि किसी भी सेंटर पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखिए यहाँ भी क्या है? एक सेंटर है। यहाँ भी क्या है? एक सेंटर है। यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनता होगा। कितना डिग्री का? 360 डिग्री कोण बनता। उसमें ये थीटा है, उसमें ये क्या है? ये वाला पार्ट, इसका एंगल थीटा है। इसका एंगल क्या होगा? इसका एंगल होगा 360 माइनस थीटा। ठीक है, पूरा कितना था? 360। उसमें हम इसको क्या माने? थीटा माने। ये होगा 360 माइनस थीटा। अब देखिए त्रिज्यखंड, ये क्या बना? त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। अब यहाँ जो ऊपर बचा, अब जैसे ये त्रिज्यखंड हुआ, तो ये पार्ट क्या होगा? ये पार्ट जो हम अनशेडेड है, जिसको हम छायांकित नहीं किए, वो भाग भी आपका सेक्टर ही, वो भाग भी आपका क्या है? सेक्टर ही है। बस अंतर ये है, ये छोटा है तो इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, इन स्मॉल सेक्टर। ये बड़ा है इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी कि बिग सेक्टर। अब देखिए इसका अगर क्षेत्रफल पूछे, इसका, ये वाला भाग का, इस भाग का क्षेत्रफल पूछे, तो इसको आप कह सकते हैं क्या? ये एंगल हो गया आपका 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये वाला भाग हो गया। अब क्या होता है? जैसे ये विड्थ है, ये क्या है? विड्थ है। अब ये बीच में क्या होता है? सेंटर होता है। हम जानते हैं ये क्या है? ये क्या है? यह, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। अब जीवा, व्यास को भी जीवा बोल सकते हैं, पता है? इससे पहले वीडियो में हम बताएं सब कुछ, पूरा इंट्रोडक्शन दिए सर्कल के बारे में, अच्छा समझाएं। उस नहीं देखे हो तो देख लेना एक बार, ठीक है। अब ये जो है, ये क्या है? जीवा, जिसका हम जैसे मन से नाम देते हैं ए और बी। ये जीवा है। जीवा क्या किया? जीवा जो है हमेशा सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि डिवाइड मतलब क्या? इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन डायमीटर जो होता है वो क्या करता है? सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है हमेशा। लेकिन जीवा जो है
चोट जो है वो हमेशा इक्वल पार्ट में नहीं बढ़ता है, 2 भाग में बढ़ता है लेकिन इक्वल पार्ट में नहीं बढ़ता है। अब देखिए ये जो है ये इसको क्या कहते हैं चाप, इसको क्या कहते हैं चाप, इसको क्या कहते हैं चाप। चाप को L से इंडिकेट कर सकते हैं, ये क्या है चाप, इसको बोलते हैं L। अब ये जो चाप की लंबाई होता है, चाप की लंबाई इसको बोलते हैं चाप, यानी इसी इंग्लिश में क्या बोलते हैं आर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं आर्क, आर्क में चाप। तो फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई, क्या होता है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क थीटा बटे 360। जैसे देखिए यहाँ से ये थीटा बना, ये क्या हुआ थीटा, क्या है थीटा, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। ये हुआ इसका फॉर्मूला। यहाँ तक नोट कीजिए, अच्छा से समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, उसका कुछ नेक्स्ट बताते हैं। थैंक यू।